हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित एंड आई टीच कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कोकोमो मॉडल। जैसा कि मैंने सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल वीडियो में इससे पहले मैंने वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल और इससे रिलेटेड जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड जितने भी मेरे मॉडल थे मैंने कंप्लीट करा था। ये लास्ट मॉडल है हमारा कोकोमो मॉडल। बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा जाता है जब भी हम किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी में जब भी हम कोई भी अगर हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, किसी भी चीज़ को हम क्रिएट करते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इन्हीं मॉडलों का यूज़ करते हैं, जिसमें एक मॉडल हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो मॉडल है वो हमारा कोकोमो मॉडल है, जिसका जो डेवलप हुआ था 1981 में और जिसके डेवलपर थे हमारे बोहीम। ठीक है, इसके साथ ही साथ कोकोमो मॉडल हमारा इसलिए यूज़ कराता है क्योंकि ये मॉडल हमारा कॉस्ट इफेक्टिव एंड उसमें लगने वाला टाइम, जितना प्रोसेस होता है सब मैनेज करके बता देता है। जैसे कि कभी आप किसी घर का निर्माण कर रहे हैं सपोज, तो उसमें लगने वाला जो टाइम है, एफर्ट है, वो कितना लगेगा। सेम टू सेम ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो उसमें लगने वाला जो उसका टाइम होता है उसको भी हमारा कोकोमो मॉडल आइडेंटिफाई कर देता है। आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी, उसमें लगने वाला टाइम कितना है, एफर्ट कितना है, सारी चीज़ों को कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कोकोमो मॉडल। जो हमारा कोकोमो मॉडल होता है उसका फुल फॉर्म 2 टाइप्स में होते हैं। इसको हम कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल अर्थात कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल या कंस्ट्रक्टिव मॉडल या कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मॉडल भी अगर आ जाएगा तब भी आप समझ लेना कोकोमो मॉडल के ही बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपका कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल आ जाएगा तब भी आपका कोकोमो मॉडल के बारे में ही पूछा जाता है। तो इसको बोलने के तरीके हमारे 2 और हैं। टोटल 3 तरीके से हम कोकोमो मॉडल को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट दिस मॉडल इज यूज टू कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल। ये जो मॉडल है हमारा ये कॉस्ट इफेक्टिव बताता है। इसमें लगने वाला कॉस्ट क्या है उसके बारे में बताता है, टाइम बताता है, टाइम कितना आपका कब हो रहा है, एफर्ट कितना लग रहा है, उसमें लगने वाले जो लोग हैं वो कितने लगेंगे कि उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। तो एफर्ट, इसके साथ साथ पीपल एंड मैनेज मॉडल, ये तीनों चीज़ों को हमारा टाइम, एफर्ट एंड पीपल, मतलब कि टाइम कितना लगेगा, उसमें एफर्ट कितना लगाया जा रहा है, प्रेशर कितना कर रहा है, एंड उसमें लगने वाले लोग कितने हैं, लोग की संख्या कितनी है, इन तीनों चीज़ों को हमारा आइडेंटिफाई कौन करता है, कोकोमो मॉडल। ओके, इन तीनों चीज़ों को हमारा मैनेज भी करता है। कोकोमो मॉडल बेस्ड ऑन एलओसी, जो कि हमारा कोकोमो मॉडल है वो हमारा एलओसी अर्थात लाइन ऑफ कोड पर आधारित है। लाइन ऑफ कोड होता है जैसे कि जब भी हम कभी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो कंपाइलर इंटरप्रेटर में हमारा क्या होता है, कंपाइलर में हमारा क्या होता है, लाइन बाय लाइन हमारा कोड को क्या करता है, रन करता है। इंटरप्रेटर में क्या होता है, एक साथ रन करता है, नहीं, इंटरप्रेटर में हमारा क्या होता है, 1 बाय 1 लाइन को कोड को एक्सिक्यूट करेगा उसके बाद। और कंपाइलर में क्या होता है, डायरेक्ट एक बार में कंपाइल कर दिया और जो भी हमारे कोड में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, एरर होगी तो हमको वो आइडेंटिफाई करता है। तो ऐसे ही हमारा जो लाइन ऑफ कोड मॉडल है यहाँ पर हमारा 1 बाय 1 लाइन को प्रोसेस करेगा, उसके बाद देन हमारा प्रॉपर करेगा। डेवलपर नेम जो मैंने यहाँ पर लिख दिए, आइडेंटिफाई कर दिए, नेम जो ईयर है और ईयर हमारा 1981 है। 1981 में इस कोकोमो मॉडल को हमारा डेवलप किया गया था, जिसमें कि कोकोमो मॉडल में हमारा कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है, ऑर्गेनिक होती है, सेमी डैश्ड होती है एंड हमारी एम्बेडेड होती है। ऑर्गेनिक में कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्मॉल से टीम होती है, ज़्यादा लोगों की टीम नहीं होती, स्मॉल से टीम है, बट वो क्या है, एक्सपीरियंस है, मतलब उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सकता है। किसी भी कंपनी में 15 या 20 या हो सकता है 5 या 10 मेंबर्स हो, लेकिन वो जो मेंबर्स हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, उनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा। तो वहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनिक हमारा जो कंस्ट्रक्टिव वैल्यू थी वहाँ पर हमारी स्मॉल से टीम वर्क करती है, इसके साथ ही साथ उनको एक्सपीरियंस भी होता है। इसमें लगने वाला जो हमारा एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का कहने का मीन्स ये है, इन्वेंट्री जब भी हम किसी प्रोडक्ट की हम सप्लाई करते हैं तो उस प्रोडक्ट की जांच करते हैं, प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वही काम हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। मींस प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल्स जो होती, प्रोडक्ट आप तक पहुंचा, अमेजोन से जैसे आपने कोई भी सर्विसेज उनकी ली है, किसी प्रोडक्ट को आपने घर पे होम डिलीवरी के लिए मंगाया, तो होता क्या है जनरली अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप अमेजोन से कुछ भी अगर सामान ऑर्डर करते हो तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका प्रोडक्ट कब कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, ये सब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है ना। सेम टू सेम वही काम हमारा ऑर्गेनिक में होता है। सेमी डैश में क्या होता है, सेम टू सेम हमारा ऑर्गेनिक के तरीके होता है, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंट है। इसमें मीडियम टीम होती है, जो हमारी टीम है वो हमारी मीडियम, उसमें प्रेशर भी है एंड एक्सपीरियंस भी, मतलब कि इसमें लगने वाले जो यूजर्स हैं वो हमारे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं एंड इसके साथ साथ हमारे प्रेशर्स भी हो सकते हैं।
इसमें हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अर्थात कहने का मतलब है जो भी हमारा डेटा है उसको पूरी तरीके से फिलअप करा जाता है, प्रॉपर तरीके से उसकी इंक्वायरी फिल करी जाती है, कहीं उसमें कुछ भी इशू ना हो, कुछ भी गलत ना हो। तो डेटाबेस जो हमारा होता है, जो भी हमारा डेटा है उसको सही तरीके से मैनेज करने का काम हमारा सेमी डैश में कराता है। थर्ड होता है हमारा एम्बेडेड में क्या होता है, बिग टीम, बहुत बड़ी टीम होती है। इसमें हमारे जो यूजर्स होते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। इसके साथ साथ बड़ी टीम जो मतलब न्यू फ्रेशर है वो भी आएंगे, लेकिन वो क्रिएटिव होनी चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से वर्क आता भी है नहीं, तो दूसरा उनका इंटरेस्ट है नहीं और आपने उनको फ्रेशर में ऐड कर लिया है ना। तो एम्बेडेड में हमारा क्रिएटिव बिग टीम होती है, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिव होते हैं। और हमारे जो इसमें एग्जाम्पल है वो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर है। जैसे कि जब भी हम कभी रोड पे चलते हैं सपोज, तो अब जनरली क्या हो रहा है, पुलिस वाले जो भी हमारे ट्रैफिक नियम वाले जो भी हमारे पुलिस होते हैं वो रहते हैं, तो अब उनका काम खत्म हो गया, सॉफ्टवेयर से सीधे हमारा जो भी ट्रैफिक का सिग्नल लाइट है वो हमारा प्रॉपर वे पे वर्क करेगा। अब सॉफ्टवेयर हमारे जो भी हमारी यातायात में जो भी नियम है, हमारे रेड ग्रीन जो भी हमारी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने का काम हमारा सॉफ्टवेयर के फील्ड में होता है। सॉफ्टवेयर में हम प्रोसेस कर देते हैं, सॉफ्टवेयर को बना देते हैं, उसका उसको यूज़ करते हैं और हमारा रोड वगैरह पे अब सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से प्रॉपर वर्क करेगा, हैंडल करेगा। जो भी हमारा ट्रैफिक लग रहा है उस ट्रैफिक को कम करने का काम हमारा एम्बेडेड सिस्टम में होता है। बात करें हम अगर कोको मॉडल की, तो इन कोको मॉडल को हमारे 3 टाइप्स पे बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा बेसिक कोकोमो मॉडल, सेकेंड है हमारा जो बेसिक है, इसके बाद सेकेंड हमारा आएगा इंटरमीडिएट और इसके बाद थर्ड आता है हमारा कंप्लीट कोकोमो। फर्स्ट है हमारा बेसिक कोकोमो, सेकेंड है हमारा इंटरमीडिएट कोकोमो, थर्ड है हमारा कंप्लीट कोकोमो। बेसिक कोकोमो में कुछ नहीं होता है, बेसिक से ही होते हैं। नॉर्मली दिस मॉडल इज यूज्ड टू इन्फॉर्म एफर्ट एंड पोस्ट। ये मॉडल हमारा एफर्ट को एंड पोस्ट को ही बताता है। जो जब कभी बेसिक मॉडल का अगर आप कोको मॉडल का यूज़ करोगे तो 3 प्रकार से यूज़ कर सकते हो। बेसिक करोगे जनरली हमें छोटा मोटा काम करना है तो उसके पास एफर्ट जानी, टाइम जाना है एंड कोस्ट जानी, तो आप बेसिक का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा एडवांस अगर आपको चाहिए तो आप इंटरमीडिएट का यूज़ कर सकते हो, उसमें थोड़ी सी चीज़ें एडवांस हो जाती है। थर्ड में कंप्लीट कोकोमो में हमारी कुछ स्टेप्स होती हैं, 6 स्टेप हैं, 6 फेजेस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। उन 6 फेज को फॉलो करने के बाद हमारा कोको मॉडल कंप्लीट होता है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो बेसिक कोको मॉडल का जनरली यूज़ करते हैं। बेसिक कोको मॉडल में क्या होता है, आपकी इसमें हमारे लगने वाला जो एफर्ट है और कॉस्ट है एंड इसके साथ साथ जो हमारा टाइम है, इनको आप प्रॉपर तरीके से पता कर सकते हो, कितना एफर्ट लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा मैंने ये लिख दिया है। एक हमारा एफर्ट निकालने का फॉर्मूला है, इसके साथ साथ मेरा हमारा टाइम डिवीज़न, ये जो हमारा डी है ये हमारा डिवीजन से रिलेटेड है। जैसे मैंने A1 वैल्यू दी है, B1 दी है, KLOC जो होता है हमारा क्लो लाइन्स ऑफ कोड, जितनी हमारी लाइन्स हैं उनसे रिलेटेड होता है। A1 A2 B2 ये जो हमारी वैल्यू वो हमारी सॉफ्टवेयर कैटेगरी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। इसके साथ ही साथ जो एफर्ट हमारा है, ये एफर्ट जो उसमें लगने वाला जो हमारा टाइम होगा वो हम उसको एफर्ट जो यहाँ पे जो हमारा जो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जो हमारा एफर्ट निकले उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ B2 हमारी वही वैल्यू जो सॉफ्टवेयर कैटेगरी कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसके साथ साथ PM और ये जो हमारा मंथ्स है, मंथ्स का तो आपको पता होगा, मंथ्स मतलब कितने महीने में आपका टाइम जो हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया गया, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ, कितने महीने में आप सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से कोको मॉडल से कंप्लीट कर रहे हो। PM जो हमारा होता है वो पर्सन मंथ होता है, पर्सन मतलब जो पर्सन है वो कितना मंथ ले रहा है। इसके साथ डिप होता है जो हमारा डेवलपमेंट जो हमारा टाइम है, जो डेवलप करा गया है, जैसे किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कराया था तो उसमें लगने वाला उसका टाइम कितना है। आप पर्सन को मान लीजिए तो 5 मंथ्स, लेकिन उसमें लगने वाला हो सकता है मंथ्स हमारा 7 मंथ्स हो या फिर 8 मंथ्स हो या फिर कम भी दे सकते हैं ना। तो सॉफ्टवेयर आपका अगर 3 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है और यूजर ने हमारा 4 मंथ्स ले लिया, तो ये हमारा यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरमीडिएट कोको मॉडल की। जनरली ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका पेपर में एग्जाम में जरूर ही आता है। कोको मॉडल से रिलेटेड आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर से में पूछ लिया जाता है। ओके, इंटरमीडिएट कोको मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो सेम बेसिक हमारा कोको मॉडल की तरीके, बस थोड़ा सा एडवांस है। इसमें 15-20 लोग और जरूरत होते हैं, मतलब उसमें लगने वाले जो यूज़र्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनकी जो वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो प्रेडिक्टर्स होते हैं उनकी जिनकी हेल्प से हम प्रोजेक्ट की पोस्ट को एस्टिमेट करते हैं, मतलब जो हमारे प्रेडिक्टर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि इसमें जो हमारा पोस्ट में जो हमारा कॉस्ट लगेगा इस मॉडल को कंप्लीट करने में वो हमारा कितना लगेगा, क्या कॉस्ट अप्लाई होगी, तो उसको हम यहाँ से कॉस्ट को और निकाल सकते हैं, एस्टिमेट करता है। इसका हमारा ये फॉर्मूला है कि अर्थात हमारा एफर्ट हम निकाल सकते हैं, एस्टिमेट टाइम।
ए आई जो हमारा जैसे कि एफर्ट एडजस्टमेंट हमारा फैक्टर है, वेट ऊपर कर देगा, EAF में हमारा होता है एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है, जो कि हमारा ए से निकाला गया। ए आई हमारा KLOC हमारा फ्लो लाइन ऑफ कोड होता है, बी और ये आई हमारा ऊपर लगा इस यहाँ पर इनटू, और एफर्ट हमारा एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। इसके साथ साथ नेक्स्ट होता है हमारा कंप्लीट कोकोमो। कंप्लीट कोकोमो हमारा बेसिक कोकोमो और एडवांस कोकोमो, जो हमारा इंटरमीडिएट कोकोमो है, बेसिक एंड इंटरमीडिएट से भी थोड़ा सा एडवांस होता है। इसमें हमारे फेसेस प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। फेस कैसे वर्क करते हैं? इंटरमीडिएट मॉडल का एडवांस वर्जन है, दिस मॉडल इज यूज टू, मतलब इंटरमीडिएट जो मॉडल था उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, और दिस मॉडल इज यूज टू 6 फेसेस। ये टोटल हमारे 6 फेस हमारे यूज करता है, टोटल हमारे 6 फेस यूज करते हैं। इसमें से बहुत से फेस हमारे सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो हमारे फेसेस है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी नहीं होते, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट फेस होने का मतलब है एक फेस किसी दूसरे फेस पे डिपेंड नहीं है। इसके साथ ही साथ ये वाले फेस जो हमारे होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। एक पेज को कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारा कितना एफर्ट लगेगा, इस कंप्लीट कोको मॉडल से हम वो पता कर सकते हैं। 6 फेज हमारे कुछ इस प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है हमारा प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, जो हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप जनरेट करने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग करोगे ना सबसे पहले, और क्या रिक्वायरमेंट लग रही है उसके बारे में कुछ जानोगे। सिस्टम डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन किस प्रकार होगा, डिटेल डिज़ाइन उसकी जानकारी डिटेल लोगे। इसके साथ साथ मॉड्यूल कोड एंड टेस्ट, उन मॉड्यूल को जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी हम वर्क होगा उसको हम मॉड्यूल्स के भाग में तोड़ देंगे। कई मॉड्यूल्स स्पेस में तोड़ देंगे, हमारा काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और हर एक मॉड्यूल को हम टेस्ट करते आएंगे, नोट करेंगे, उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद होता है सारे मॉड्यूल को हम इकट्ठा वापस फिर से, जैसे हम कई भागों में सेगमेंट्स में विभाजित करेंगे, इसके बाद फिर से हम उसको वापस प्रॉपर वे में ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग होने के बाद पोस्ट कंस्ट्रक्शंस, जो भी हमारी कॉस्ट होगी उस मॉडल को कंप्लीट करने में, जो भी हमारी कॉस्ट लग रही होगी वो हम कोको मॉडल से पूरी प्रॉपर तरीके से जान सकते हैं। इस मॉडल को कंप्लीट करने में कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम डेवलप करें तो उसमें लगने वाली जो कॉस्ट है उसको पूरी तरीके से आप कोको मॉडल से पता कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको इसमें से रिक्वायरमेंट होती है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।